कहां तक हुआ था बालक? वर्क फंक्शन हो गया है, नोट लिखवाए थे, ये लिखवाए थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। ठीक, अच्छा तो ध्यान देंगे पिछले क्लास में हम लोग वर्क फंक्शन पढ़े थे, तो आज हम लोग वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल के लिए देखेंगे। थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर दे रहे हैं, वर्क फंक्शन को समझ लीजिए। हाँ हो गया कर दिए, ध्यान देंगे। समझते हैं अबाउट वर्क फंक्शन। देखिए बताया गया था, फिर से एक बार समझते हैं। हमने बोला कोई मेटालिक सरफेस है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन है खुद बाहर नहीं निकलेगा, इसको कुछ एनर्जी देना होता है, क्योंकि सरफेस बैरियर होता है बालक, सरफेस बैरियर होता है। तो एग्जांपल के लिए हमने बताया था कि मान लेते हैं कि सरफेस का बैरियर है आपका 40 या 50 जूल, मतलब कि वही इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकलेगा जिसके पास 50 जूल का एनर्जी हो। और हमने बोला कि इस इलेक्ट्रॉन के पास 50 जूल एनर्जी नहीं है, इसके पास 20 जूल है। तो अभी बताइए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है मेटालिक सरफेस को छोड़ने के लिए? तो आपने बोला 30 जूल। अगर कहीं से इसको 30 जूल एनर्जी और मिल जाए तो ये सरफेस से बाहर चला जाएगा। तो हमने बोला कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लीव द मेटालिक सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए सरफेस को छोड़ के जाने के लिए, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो याद रखिएगा कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटालिक सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो हमको ये बताइए कि क्या सभी मेटल के लिए कांस्टेंट एनर्जी होता है कि इतना मिलेगा तभी जाएगा? नहीं, ये तो मेटालिक नेचर पर डिपेंड करता है, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास डिफरेंट मेटल का डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है। एक चीज और, ये जो लाइट आप देख रहे हैं, इस लाइट में एनर्जी होता है E इक्वल टू एच न्यू। इसके बारे में बात हुआ था, एक बार और बात करेंगे जब आपको, ठीक है, मैक्स प्लैंक का कांसेप्ट बताया जाएगा। शायद बताया था पिछले क्लास में, वो था ना, वहां पे मालूम था हम लोग को कि जो लाइट वेव है, इट इज द बंडल ऑफ टीनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड फोटॉन एंड फोटॉन हैविंग एनर्जी E इक्वल टू एच। क्लियर है बालक? तो अब ये हमको बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है 50 जूल, तो 50 जूल में तो 20 इसी का एनर्जी है और 30 इसको मिल गया। कहां से मिल गया? तो ये जो आप लाइट एनर्जी दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 100 जूल है, तो 100 में अगर 30 यूज कर लिया बाहर निकलने के लिए, तो बाकी 70 यूज किसमें करेगा? तो अपने वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए बाकी जो रेस्ट एनर्जी रहेगा उसका यूज करेगा बालक। ठीक है, तो अभी हमको ज्यादा नहीं, केवल हमको वर्क फंक्शन समझना था। अब अगले नोट में हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे अलग अलग मेटल के लिए। तो नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2 में लिखेंगे, नोट नंबर 2 में लिखा जाए वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स। देखिए आपके एनसीईआरटी का ही डाटा है, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स, और लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए इसको। इसमें सोडियम वाला पूछ चुका है, सोडियम याद रखिएगा। तो है तो बहुत सारा, सोडियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारा याद करेंगे। कैल्शियम नहीं दिया इसमें, दिया है।
वर्क फंक्शन का यूनिट लिखे थे ना हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, हो गया बालक। तो आगे हेडिंग देंगे जिनका हो जाएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन बता चुके हैं, किसी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, बाहर निकालना, क्या है इलेक्ट्रॉन इमिशन। और टाइप पे आना है तो थोड़ा सा इसके बारे में हमको लिखना होगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। बोला जाए बालक, लिखेंगे द एक्सटर्नल एनर्जी, द एक्सटर्नल एनर्जी नीडेड, द एक्सटर्नल एनर्जी needed to emit, needed to emit electron, needed to emit electron from the metallic surface, from the metallic surface, from the metallic surface by different types of, by different types of emission, by different types of emission। डैश दे दीजिए। एक नंबर में लिखेंगे थर्मिनोइक इमिशन, थर्मिनोइक इमिशन। तो देखिए थर्म से बना हुआ है, थर्म मतलब हीट होता है। इसका मतलब कि हमें मेटल को हीट का सप्लाई देके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, थर्मिनोइक इमिशन। हो गया बालक, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद एक फोटो है उसको भी देख लेंगे। लिखा जाए द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the process of emission of electron, the process of emission of electron। हो गया। when a metal is heated, when a metal is heated, when a metal is heated, that is known as, that is known as therminoic emission, that is known as therminoic emission, that is known as therminoic emission। The free electrons in the metal, the free electrons in the metal, the free electrons in the metal absorb heat energy, absorb heat energy, absorb heat energy and come over, and come over or cross the surface barrier, or cross the surface barrier, cross the surface barrier।
हो गया। तो ध्यान देंगे, अभी आपको सरफेस बैरियर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, बताए हैं कि सरफेस बैरियर क्या है। तो किसी भी मेटल का एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है कि इतना आपके पास एनर्जी रहेगा, ठीक है, तभी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाएगा मेटालिक सरफेस से। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, एज अ रिजल्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, as a result the free electrons are emitted from the metallic surface, free electrons are emitted from the metallic surface, from the metallic surface। तो यहां पर क्या होता है, हम लोग हीट से रिलीज कर लेते हैं। देखिए यहां पे यहां पर क्या दिख रहा है, तो देखिए यहां पर हीट आप दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दिख रहा है बालक, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये एनर्जी कहां से इसको मिला है, ये एनर्जी हीट से इसको मिला है। जब हीट एनर्जी से ये रिलीज होगा, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ध्यान देंगे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और नीचे से इसको हीट दिया गया है, और जैसे हीट मिला ये क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह के इमिशन को क्या बोलेंगे, थर्मिनोइक। तो थर्म मतलब हीट होता है, और हीट से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये किस प्रोसेस में रिलीज हुआ है, थर्मिनोइक इमिशन में। सेकंड वाला, ये फर्स्ट था, सेकंड में लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो देखिए फोटो मीन्स लाइट होता है, ठीक है, अभी आपको जो बताया गया था एग्जांपल वो सारा फोटो वाला ही था। तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन when light of suitable frequency when light of suitable frequency is incident on a metallic surface, that is known as photoelectric emission, हो गया बालक। इसका डायग्राम एक बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम आने, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है बाहर, ये तो सरफेस से फ्री हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो या तो आप इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहिए या तो इसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, जो भी बोलना। अब इस लाइट में कितना एनर्जी होता है, E = H न्यू,
यही एनर्जी रिसीव करके ये बाहर निकल जाता है। और ये टोटल प्रोसेस का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी एक डायग्राम बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग, ठीक है, हेनरी हर्ट्ज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें करंट वगैरह भी हम लोग बनाएंगे। तो समझ में आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है? व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, then electron emit from the surface, that is called photoelectric emission। लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, the free electrons in the metal, the free electrons in the metal absorb the energy of incident light, the energy of incident light, and cross over energy of incident light, absorb energy of incident light and cross over the surface barrier, hence free electrons are emitted from the metallic surface, these electrons are known as photoelectron। हो गया वाला। तो देखिए ऑलरेडी लिख चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलिए, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए, सब इसी का नाम है। अब फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोले हैं? फोटो मींस लाइट होता है, और लाइट से एनर्जी रिसीव करके बाहर निकला है, तो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हो गया वाला। चलिए, तो ये मेरा बेसिकली दो टाइप था। अब यहां से हमको आगे पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही पूरा प्रोसेस जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए एक डायग्राम हम बनाएंगे। इसमें करंट हम लोग बनाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इससे करंट बनाएंगे, और इससे जो करंट बनाएंगे उसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसका नाम क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग दीजिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा बैटरी चेंज कर। चलिए, हेडिंग दे दी वाला। अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हम लोग करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा जाए, लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ photoelectric effect is the process of emission of electron by metals when light wave of suitable frequency incident on it तो अभी तो वही है डायग्राम जो हम लोग पीछे बात किए हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
The photoelectric effect is the observation. The photoelectric effect is the observation. Is the observation that many metals emit electron. Many metals emit electron when light ray incident on it. When light ray incident on it. So this process is called. So this process is called photoelectric emission. So this process is called photoelectric emission. हो गया वाला, नोट करके लिखा जाए, फोटोइलेक्ट्रिक emission involve conservation of light energy into electrical energy. Conservation of light energy into electrical energy. Light energy into electrical energy. तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस में क्या होता है बालक, हम लोग लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है जिसको हम लोग करेंगे। तो हेडिंग दिया जाए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया वाले। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करने से पहले थोड़ा सा यहां भी हम लोग डिफाइन करेंगे इसको और तब डायग्राम बनाएंगे। तो लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, द फेनोमेनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, the phenomenon of photoelectric emission was discovered by Hertz in 1887। हो गया। ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट, certain metal like zinc, cadmium, manganese respond only on ultraviolet light, हो गया, ultraviolet light which having short wavelength, फुल स्टॉप देके लिखेंगे this phenomenon is called photoelectric effect। तो देखिए जितना लिखे हैं सब में एक ही चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा कि लाइट इल्यूमिनेट किया गया है सरफेस पे और लाइट एनर्जी जैसे सरफेस पर है, मेटालिक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया
और यही प्रोसेस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। चलिए डायग्राम बनाया जाए, डायग्राम बना दे, उसके बाद दिखेंगे उसके बाद। चलिए समझते हैं, ध्यान देंगे बालक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्यूब लिया गया है,
ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसमें एयर नहीं होना चाहिए। और इसमें दो प्लेट का यूज किया गया है, एक इमीटर है, कलेक्टर है। इमीटर क्या होता है? जो इमिट करे, इसको फोटो सेंसिटिव प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है, फोटो सेंसिटिव प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है, आप जिंक का ले सकते हैं, अभी तो लिखवा है जिंक, कैडमियम, मैग्नीज, जो भी लेना हो। तो एक याद रखना होगा, इमीटर होना चाहिए, एक कलेक्टर होना चाहिए, रिसीव करने वाला। तो इसके ऊपर देखिए एक लीड टाइप का हमने बनाया है, मतलब इसका थिकनेस यहाँ पे ग्लास का बहुत कम रखना है। क्यों? लाइट वहां से ज्यादा आएगा, उसका इंटेंसिटी कम नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस ग्लास का कम रखेंगे, लीड जैसा रखेंगे, ताकि ये जो प्रॉपर वे में यहाँ पर लाइट वेव पहुंच सके। जैसे ही ये लाइट वेव पहुंचेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट टूट के निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा प्लेट है? इमीटर है। और इलेक्ट्रॉन है कहाँ आगे इकट्ठा होगा? कलेक्टर पर। अब बताइए कि अगर लाइट को इंसिडेंट नहीं कराया जाए तो क्या हमारे एमीटर में डिफ्लेक्शन होगा? नहीं। और एक चीज, ये हम बैटरी सेल जो जोड़े हैं, चार्ज करने के लिए जोड़े हैं, चार्ज करने के लिए जोड़ा गया है। ये सप्लाई नहीं दे रहा है करंट का, सप्लाई नहीं दे रहा है। क्यों? बीच में देखिए ना गैप है, सर्किट कहाँ कंप्लीट है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर कि ये आप सेल क्यों जोड़े हैं? ग्रुपिंग ऑफ सेल है, मोर देन वन सेल है। ग्रुपिंग ऑफ सेल क्यों जोड़ा आपने? तो जो करंट बनेगा उसे क्या करेंगे हम लोग? अपना बैटरी चार्ज कर लेंगे। सोलर प्लेट यही ना, सोलर प्लेट में तो यही होता है। सोलर जो सेल है, याद रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो यही होता है, हम लोग बैटरी वगैरह चार्ज कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जब लाइट रे इंसिडेंट नहीं हो रहा था तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द एमीटर, एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होता है इस प्लेट पर, फोटो सेंसिटिव प्लेट पर, उस तरीके से हमको एमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। या तो आप बल्ब भी लगा सकते हैं, बल्ब जलेगा तो हमको मालूम चल जाएगा। तो याद रखेंगे, ये करंट को सेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेंस कर लिया, बल्ब भी लगाएंगे तो बल्ब जलेगा तो मालूम चल जाएगा करंट बन रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे व्हेन अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक चीज और नाम भी देख लीजिए। सवाल ये है कि सर ये कोई लाइट रे से नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। इट डिपेंड किस पर करेगा? नेचर ऑफ मेटालिक सरफेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्या आपका लाइट वेव उतना फ्रीक्वेंसी का है कि वो मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए? तो सब पर नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल किस वेव से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जिंक प्लेट ले लेंगे, कोई ले लीजिए। तो याद रखेंगे, शायद हमने लिखवाया भी है पीछे, कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, कल बात हुआ था इस पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे हमने बोला कि ये इमीटर प्लेट का जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है कि 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रहेगा लाइट वेव का, तभी हम निकल पाएंगे। तो ये तो एक तरह का बैरियर हो गया कि लेस देन 10 रहेगा तो नहीं निकलेगा, बिल्कुल। तो यही बैरियर, यही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब आपको अगर यहां से इमिट करना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, तो आपके इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए एटलीस्ट 10 हर्ट्ज होना चाहिए, या मोर देन 10 हर्ट्ज होना चाहिए। उससे कम पे ये नहीं निकलेगा बाहर। डायग्राम बनाया जाए। जल्दी जल्दी। और इसको आप फोटो सेंसिटिव प्लेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग लिखे हैं इमीटर कलेक्टर, अब इसको फोटो सेंसिटिव प्लेट भी कह सकते हैं।
हो गया बालक, लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना होगा, बोला जाए। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी, the experimental setup to study about photoelectric effect, the experimental setup to study about photoelectric effect, about photoelectric effect is shown in figure, about photoelectric effect is shown in figure, is shown in figure. It consists of highly evacuated, it consists of highly evacuated glass tube which having two electrodes, हो गया। The electrode E is known as emitter. The electrode E is known as emitter, and another electrode C is collector. Both are known as photosensitive. बोथ आर नोन एज फोटोसेंसिटिव। इसको क्या बोलेंगे? फोटोसेंसिटिव बोलेंगे। और इसको हम लोग फोटोसेंसिटिव इमीटर भी कहते हैं, फोटोसेंसिटिव इमीटर भी कहा जाता है। क्यों? लाइट से ही तो निकल रहा है और इमिट करेगा, इमीटर हमेशा इमिट करेगा, तो इसको फोटोसेंसिटिव इमीटर भी कहा जाता है। तो बस इतना ही रोक देते हैं, बाकी अगले क्लास में बात करेंगे। हो गया बालक? चलिए यहीं पर रोक दे रहे हैं। वैक्यूम जहां रहता है, ठीक है, जहां वैक्यूम रहेगा दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएटेड।